कि जब से हमने सनातन में जुड़ने का काम किया तब से हमें इज्जत भरी ज़िंदगी मिलनी स्टार्ट हुई। चाहे बधाई परंपरागत लोग हों और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लोग या जिस भी क्षेत्र में हो, सनातन में जब से हमने जुड़ना स्टार्ट किया तब से हमें इज्जत मिलनी स्टार्ट हुई हमारे इस समाज में, जो आज तक समाज हमें वंचित बिल्कुल समाज के लिए जीना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी माता जी भी चाहती थी कि मैं समाज सेवा करूं। हाँ, मेरी माँ है, अब वो जिंदा है, तो मेरे लिए उनके लिए भी मेरी इज्जत है, उतनी ही सम्मान है कि मैं जहाँ भी रहूँ जब उनको मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो एज अ बेटी नहीं लेकिन एज अ इंसान में ज़रूर जाऊँगी उनके पास, अगर उन्होंने मुझे याद किया कि मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि आपने कोर्ट मैरिज किया था, तो आपने बकायदे डाइवोर्स दिया या फिर ऐसे ही? जिस टाइम हमने सवाल कठिन है। जी जी जी, जिस टाइम हमने शादी की थी उस टाइम कोर्ट मैरिज लीगल थी नहीं, तो कोर्ट मैरिज हमारी हुई नहीं थी। नहीं हुई थी? नहीं, और कोर्ट ऐसे मैरिज को उस टाइम लीगल करती भी नहीं थी। अभी हमारी 18 मतलब 1 साल पहले अभी हुई है कि मैरिज को अभी लीगल किया गया है, उसमें भी अभी कोई भी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है अभी। निश्चित तौर पर अगर हमारे समुदाय का हक का हनन हुआ, चाहे वो किसी ने भी किया, तो मैं ज़रूर मुख्यमंत्री से भी मिलूंगी, जहाँ मुझे मिलना होगा। केस करेंगी? मैं किसी पे केस बिना प्रूफ की तो नहीं कर सकती। सरकार स्वतंत्र है, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है तो उस पर वो केस कर सकते हैं। जो सरकार स्वतंत्र है, वो केस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पक्की प्रूफ नहीं है तो हम किसी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के तौर पे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, पहली बार बिहार में किन्नर समाज से किसी को महामंडलेश्वर की पदवी मिली है, और बाकायदे आपको हम बता दें कि महामंडलेश्वर की पदवी लेने के लिए तमाम तरीके के पापड़ बेलने पड़ते हैं। करीब 3-4 साल से और इनका लगी थी इस पर, और अब कहीं जाके इनको महामंडलेश्वर की पदवी मिली। इन्हीं से जानते हैं क्या कठिनाइयाँ आई, नया नाम इनको मिला है, नए नाम से भी आपको परिचित कराएंगे, ये खुद बताएंगी। और अब किन्नर समाज के लिए जब महामंडलेश्वर एक अच्छा लगता है, इसलिए कहा जाता है, जब अब मठाधीश हो गई हैं किन्नर समाज के बिहार की, तो किन्नरों के लिए क्या करेंगी, इस पर भी पूरी सारी जानकारी लेंगे। पहले तो स्वागत है आपका, बधाई हो आपको कि आप महामंडलेश्वर चुनी गई। कितनी कठिनाई आई, कितने दिन से प्रयास करती? नमस्कार चतुर्वेदी जी, जैसे कि शुरू में बहुत कठिनाइयाँ आई, क्योंकि बिहार जैसे प्रांत से, वो भी किन्नर समाज से महामंडलेश्वर हो, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी और हमारी पूरी समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। हमारे बिहार से पहले भी बहुत सारे किन्नर समुदाय के लोग गए हैं, बट आज तक उनको सफलता हासिल नहीं हुई। फिर इसी दौरान हमारी बात जो अभी जगत गुरु बनी है हिमांगी सखी जी महामंडलेश्वर, तो उनसे हमारी बातें होने लगी। बातें होते होते मैंने उनसे बताई कि हमारे साथ ये दिक्कतें हैं और ऐसे ऐसे हमें करना है, जो चीज़ें को हो रही। उन्होंने देखा कि जब ये अध्यात्म को लेकर काफ़ी अग्रसर है, जैसे कि आपने देखा कि रथ यात्रा जब निकली थी रामलला की, जब मंदिर बन रही थी, उस दिन भी हमने 22 दिन की यात्रा संपूर्ण की थी, और उसके रामलला की दर्शन करके मैं पटना को आई थी। उसमें तो भाजपा वालों ने आपको प्रोजेक्ट किया? जी जी, अब जिनने भी कहा, मैं सनातन को लेकर, मैं कोई भाजपा को लेकर या किसी पार्टी को लेकर नहीं गई थी, मैं राम को लेकर गई थी। गेरुआ का मतलब ही भाजपा है? ये कहना गलत है। भाजपा से पहले से हमारा सनातन है। सनातन पहले है, भाजपा या अदर कोई पार्टी बाद में, बीजेपी या जेडी जो जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है और हम आपको बिहार से नियुक्त करेंगे। तो उन्होंने यज्ञ, शुद्धिकरण मंत्र यज्ञ, उन्होंने सारे अनुष्ठान करवाए, सब कुछ करवाए। मैं अभी गई थी 14 से पहले, मैं कुंभ में गई हुई थी प्रयागराज 25 वाले कुंभ में। तो सारे अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद मुझे 13 तारीख की शाम को उपाधि मिली बिहार से कि आपके महामंडलेश्वर बिहार से घोषित की जाती हैं। अब इसके बाद क्या कार्यक्रम रहा? मठाधीश बन गई आप। कहा जाता है कि मठाधीश मरवा भी देते हैं, कब्जा भी करते हैं, बहुत कुछ होता है। देखिए, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सनातनी के लोग हैं, जो सनातनी प्रिय लोग हैं, वो ऐसी चीज़ें तो नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है ना। और रही बात मठाधीश की, तो मैं ज़रूर मठ की निर्माण करूँगी बिहार में, जिससे हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के जो किन्नर समाज है वो आ सकेंगे, बिहार के समुदाय भी जुड़ सकेंगे। आने वाले दिन में वहाँ वो कुछ हवन पूजा ऐसे तमाम चीज़ें भी कर सकेंगे मठ में आके। लेकिन आप हवन पूजा में किन्नर समाज को लगा देंगी। कहा जाता है किन्नर समाज के पास रोजी रोटी की अभी समस्या है, उससे जूझ रही हैं किन्नर जो हैं।
आजकल जो है मतलब दूसरे तरीके के पेशे में आ गई हैं किन्नर समाज के लोग, तो पहले आप उनके रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगी ना आप उनको पूजा पाठ सिखाना शुरू कर देंगी? देखिए, आपने सही बात कहा कि इसमें कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी दिक्कतें वो है शिक्षा की। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस तरह के काम वो करते रहेंगे और जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो शिक्षा अति ज़रूरी है, इसलिए हम जो हमारी अखाड़ाएँ परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है और उसमें शास्त्र और शस्त्र सबकी ज्ञान दी जाती है। साथ ही जो हमारे बच्चे मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या अभी की जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं खुद पढ़ी हूँ और मैं अब शास्त्रों की ज्ञान भी लेना स्टार्ट की हूँ। तो जैसे मैं की हूँ वो लोग भी कर सकते हैं। रही बात पढ़ने की, तो मैंने बहुत सारे बच्चों के भी एडमिशन करवाई हैं। 2-3 बच्चों की मैंने अभी जॉब लखनऊ में भी लगवाई हैं। 2 बच्चे हैं वैशाली के ट्रांस पर्सन हैं जिनको मैंने अभी आईसीआई बैंक में ट्रेनिंग भी करवाई है। तो वो भी मैं करवा रही हूँ। मेरा संस्था जो है वो भी करवा रहा है। हमारा चाहे वो सनातनी का काम हो, चाहे वो हमारा संस्थागत काम हो, मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरा उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे विकसित करेगा, हमारा समाज कैसे डेवलप करेगा। शास्त्र और शस्त्र, कहा जाता है कि जिसके पास शास्त्र होता है उसको शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, शास्त्रों से वो कुचल देगा, और जिसके पास शास्त्र नहीं है उसको शस्त्र की जरूरत है। तो आपके समाज के पास ना शास्त्र ही है ना शस्त्र ही है। देखिए, शास्त्र और शस्त्र ये सारी विद्याएं गुरु से मिलती हैं। जब हम गुरु बनाते हैं तो ये सारी सीख हमें गुरु देती हैं, क्योंकि हम एक अबोध होते हैं। और जहाँ तक बात करें सनातन की या अपने हिंदू धर्म की बात करें, तो आज तक किन्नर समुदाय जो यहाँ वहाँ भटकी फैली पड़ी थी, मुझे लगता है कि जब से हमने सनातन में जुड़ने का काम किया तब से हमें इज्जत भरी ज़िंदगी मिलनी स्टार्ट हुई। चाहे बधाई परंपरागत लोग हों और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लोग या जिस भी क्षेत्र में हो, सनातन में जब से हमने जुड़ना स्टार्ट किया तब से हमें इज्जत मिलनी स्टार्ट हुई हमारे इस समाज में। जो आज तक समाज हमें वंचित मतलब मोदी जी ने जो नया नाम आप लोगों को दिया, यूपी के बाबा ने जो आप लोगों को आगे बढ़ाया कि इस समाज को भी जोड़ना चाहिए, उसके बाद से कह सकती हैं ज़्यादा इज्जत मिलने लगी? निश्चित तौर पे मिल रही हैं। और बात करें तो जब से हमारा संविधान में अमेंडमेंट हुआ, हमारा एक्ट बना 2019 में, उसके बाद हम कानूनी रूप से तो सशक्त हुए लेकिन सामाजिक रूप से नहीं हुए थे। लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, बट समाज अब हमें आगे बढ़ चढ़ के एक्सेप्ट कर रही हैं। चाहे वो धार्मिक के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो समाज अब हमें बहुत अच्छे तरीके से इज्जत दे रही हैं। उनका एक बात और आती है, किन्नर समाज भी अब महामंडलेश्वर बनने लगा, वहाँ कुंभ में जाने लगा। एक सच्चाई और सामने आती है कि नागा परंपरा में भी लड़कियाँ साधु बनती हैं, उनकी एक कठोर जीवन शैली होती है। क्या आप में भी ऐसी कोई शैली है? क्योंकि उनकी जीवन शैली में मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा कि बड़ी कठोर उनकी जीवन शैली है। तो क्या उसी तप और तपस्या से आपको भी गुजरना पड़ा है? देखिए, जहाँ पे हम तप की, तपस्या की या कठोरता की बात करते हैं, तो जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो तो जब पैदा होते हैं तभी से वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते करते वो इतने कठोर अपने आप को बना लेते हैं कि उनके लिए कोई कठोरता नाम की चीज़ होती नहीं है। और जहाँ तक बात रही आपने नागा साधु की बात की, हाँ मैंने भी देखी है, उन्होंने बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत तप करते हैं, बहुत जप करते हैं। खास करके नागा लड़कियाँ साधु जो बन रही हैं आजकल, उस ये की बात कर रहे हैं। नागा जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जो तपस्या करनी पड़ती है, जो बॉन्डनेस बंधन उनके ऊपर है, क्या वो आपके ऊपर भी? देखिए, हर अखाड़ा की अपनी अपनी प्रोटोकॉल होती हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस अखाड़े में जाता है उसकी पहले वो प्रोटोकॉल ज़रूर देखता है कि क्या मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकती हूँ। आपने देखा था? जी बिल्कुल देखा था कि प्रोटोकॉल को मैं फॉलो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। किसी पे कोई बंधन तो नहीं होता है, सनातन हमारा बंधन तो नहीं सिखाता है। तो नागा भी तो सनातन ही है। आप जी 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 मैं वही कह रही हूँ कि एक अखाड़े जितने हमारे संविधान भी है, हमें स्वतंत्रता की अधिकार भी मिली है, लेकिन उसमें भी कुछ हमें लिमिटेशन दी गई हैं कि आपको इस लिमिट तक ही स्वतंत्रता के अधिकार दी जाती हैं। इस आर्टिकल के खंड के अकॉर्डिंग आपकी अगर ज़्यादा करते तो उसको खंडित भी किया जाता है। तो उसी तरीके से जो अखाड़ाएँ होती हैं उनकी भी अपनी कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, उसको फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे परिवार में रहते हैं, परिवार की भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन। शादी करना अलाउ है? शादी करना तो ऐसा तो अलाउ नहीं है, लेकिन जनरली लोग समाज में जीने के लिए इस तरीके की भी करते हैं कि उनको शादीशुदा लोग अखाड़ा में जाते हैं, बन रहे हैं महामंडलेश्वर से लेके सब लोग हो सकते हैं। अगर वो अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जब उनका स्नान किया जाता है। अपने परिवार को त्याग दिया?
जब उनको स्नान करवाया जाता है तो उनको ये सिखाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि अभी जो पूर्व में आपने जो भी चीज़ें की थी उन चीज़ों से। सवाल अब इनका सीधा सा, क्या आपने अपने परिवार को त्यागा? आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड को छोड़ दिया? हाँ, निश्चित तौर पे मैंने त्यागा है। त्यागा है। जी जी, निश्चित तौर पे। अब आते हैं सच्चाई पे। देखिए, साधु बनना, लोग कहते हैं कि साधु बन जाते हैं। साधु बनना बड़ा माने सहज नहीं है। साधु बनना बड़ी कठिन भी है। तप, तपस्या और उसके बाद परिवार को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी एक सामने जो है चट्टान की दीवार है, जिसे तोड़ के जो उस पार जाते हैं वही कहीं साधु या साध्वी या महामंडलेश्वर बनते हैं। अवंतिका, आप अपनी माँ के साथ रहती थी, पापा साहब के बारे में आपकी जानकारी नहीं है, हस्बैंड थे, मैंने सब कुछ परिवार छोड़ दिया, अब समाज के लिए जीना है। बिल्कुल समाज के लिए जीना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी माता जी भी चाहती थी कि मैं समाज सेवा करूं। हाँ, मेरी माँ है, अब वो जिंदा है, तो मेरे लिए, उनके लिए भी मेरी इज्जत है, उतनी ही सम्मान है कि मैं जहाँ भी रहूं, जब उनको मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो एज अ बेटी नहीं, लेकिन एज अ इंसान में ज़रूर जाऊँगी उनके पास। अगर उन्होंने मुझे याद किया कि मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि आपने कोर्ट मैरिज किया था, तो आपने बकायदे डाइवोर्स दिया या फिर ऐसे ही? जिस टाइम हमने बड़ा सवाल कठिन है। जी जी जी, जिस टाइम हमने शादी की थी उस टाइम कोर्ट मैरिज लीगल थी नहीं, तो कोर्ट मैरिज हमारी हुई ही नहीं थी। नहीं हुई थी? नहीं, और कोर्ट ऐसे मैरिज को उस टाइम लीगल करती भी नहीं थी। अभी हमारी 18 मतलब 1 साल पहले अभी हुई है कि मैरिज को अभी लीगल किया गया है। उसमें भी अभी कोई भी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, किसी की भी मैरिज अभी तक पूरे भारत में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। कहा जाता है कि महंत बनने के बाद लोग बड़े उग्र हो जाते हैं, एकदम मठों पे कब्जा करना, दबदबा अपना कायम करना, तो इनका क्या सोच रही हैं? दबदबा कायम करना है क्या बिहार में? ऐसा नहीं है, और हो सकते हैं कि हर कुछ लोग कब्जा किए होंगे, या आप कह रहे हैं तो नहीं 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 नहीं, मेरा किन्हीं की तरफ इशारा नहीं है। नहीं, रेशमा प्रसाद ही सबसे ज्यादा कब्जा करती हैं, तमाम घरों को कब्जा करके रखी हैं, किन्नरों पे उनका कब्जा है। तो आप अब एक तरीके से अधिकृत होके माने सनातन समाज की महामंडलेश्वर बन के आई हैं, किन्नर समाज की, तो अब उनका दबदबा तोड़िएगा। देखिए, कब्जा कोई नहीं हम पे कर सकता है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हमें मूलभूत अधिकार है कि अगर हम पे कोई कब्जा करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अभी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां भी फैलाई गई। जब मैं महामंडलेश्वर पद की शपथ ली कि अब यही सब कुछ है, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मैं समाज सेविका हूँ, मैं वहाँ भी बहुत खुश हूँ। मैं सनातन के क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। जो हमारी बधाई परंपरागत लोग हैं उनमें एक वहम पैदा किया जा रहा है कि वो ये बन गई, अब तुम लोग का ये बंद हो जाएगा, डराया जा रहा है, ये सारा सर गलत है और मैं इसको खंडित करती हूँ। जो आपका क्षेत्र है, जो आप मतलब अवंतिका, ये आपके समाज के और जो लोग हैं जो बधाइयाँ गाते हैं, जो तमाम बधाइयों के उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उनको डराया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, महामंडलेश्वर बन गई, ये काम नहीं करने देगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके लिए बिल्कुल इन बातों का खंडन करती हूँ। जो उनका कार्य है वो जो अपने कार्य को ऐसे ही करेंगे जैसे वो करती आ रहे हैं, क्योंकि जो उनका किन्नर परंपरागत वर्क है, जो उनका हिजरा ट्रेडिशन है, जो मांगती आती हैं, बधाइयाँ देती आ रही हैं, उस पर हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, 0% नहीं है। मैं उन चीज़ों से बिल्कुल वास्ता नहीं रखती हूँ। बधाई वाला जो काम है आपका परंपरागत है, उसको आप सहमति दे रही हैं? हाँ, क्योंकि हमारे समुदाय के 99 क्या 100% लोग वही कर रहे हैं, तो एक साथ तो सब खड़े होकर सड़क पे और ट्रेन में पैसा छीनते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति गलत करता है तो उसको भी कानून सज़ा ज़रूर देती है। अगर ऐसे अभी हमारे समुदाय में कुछ लोगों ने, हाँ जी जी जी, ऐसा नहीं है सर। पहुंचने की बात करते हैं तो अभी हमारे समुदाय के 12-13 लोग पकड़े हैं, अभी जेल भी वो लोग गए हैं, 1 महीने से भी ब्योर जेल में हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको कानून सज़ा भी देती है। हम जो भी हैं, हम सब लोग कानून के अंदर ही आते हैं। जेल में गए हैं तो क्या कभी आप उनसे मिलने गई, कि उनको समझाने गई, उनको समाज की सही दिशा में लाने गई कि नहीं भाई ये सब छोड़ो अब जो हो रहा था? जी, निश्चित तौर पे मैं बेल उनकी कोर्ट भी गई थी, उनके साथ जेल भी गई थी, उनके साथ मैं थाना भी गई थी। जो मुझे समझाना था मैं उनको समझाई भी। जो कि इंसान होने के नाते, कम्युनिटी लीडर होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, मैंने उनको समझाई कि ये सब चीज़ें गलत है। हमें भीख मांगना है तो हमें नीचे रह के मांगना होगा, रंगदारी करके नहीं। तो काफ़ी लोग समझे, अभी सभी लोग घर पे बैठे हैं। अब देखते हैं कि आगे उनके लिए डिसीजन क्या लेते हैं, और वो अपने डिसीजन खुद भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत लोग नाबालिग भी हैं।
देखिए, यहाँ भी एक बात आ गई कि अब आप ये समझ सकते हैं कि कानून के दायरे में 2019 के बाद कहीं ना कहीं किन्नर समाज भी आने लगा। जब इनको अधिकार सब दे दिए गए तो कानून के दायरे में भी आने लगा। अब जो भी किन्नर समाज के लोग हैं जो रास्ते पे खड़े होकर ज़बरदस्ती वसूलना, ट्रेनों में ज़बरदस्ती वसूलना, उनके लिए उनका ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भैया जो हमारा बधाई का जो की परंपरा है उसे आप बेहिचक संभालिए, बेहिचक उसे कीजिए, लेकिन यदि आपको भीख मांगना है तो आपको दब के मांगना होगा, रंगदारी नहीं करनी होगी, क्योंकि महामंडलेश्वर की खूब रंगदार जो हैं अब बिहार में आ चुकी हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं कोई रंगदार नहीं हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हमें मांगना है तो हमें हाथ जोड़ के मांगना होगा कि बाबूजी हमें दे दीजिए, हमें रंगदारी से नहीं भी कोई दे सकता है ना। पहले आप अकेले चलती थी कहीं, अब आपके साथ दो आपके साथ लोग चल रहे हैं, आपकी तलवार लोग उठा रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई चेंजिंग तो कुछ अब इनका हुई है ना? वो चीज़ें ठीक है, अपनी जगह चीज़ें परिवर्तन संसार का नियम है और अकॉर्डिंग टू टाइम परिवर्तन होती ही रही हैं। बट मैं रंगदार नहीं हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, बट ये कह रही हूँ कि अगर आपको मांगना है तो इज्जत से मांगना पड़ेगा। चाहे मैं ही मांगती हूँ, मैं ट्रांसजेंडर समुदाय की बात नहीं करती हूँ, मैं अगर नॉर्मल किसी महिलाएं पुरुष की भी बात करती हूँ, अगर वो मांगते हैं तो हमें दब के मांगते, बाबूजी हमें 10 रुपये दे दो, तो हम रंगदारी वहाँ भी करेंगे तो वो भी हमें नहीं देंगे। तो चाहे समुदाय कोई भी हो, रंगदारी करेगा तो नहीं देगा। बिहार सरकार लाखों रुपया ट्रांसजेंडरों के पीछे खर्च करती है, ये आपको भी पता है, पीएलआई से हमने भी मांगा था। अब आप एक प्रतिष्ठित पद पर आई हैं, उन किन्नरों के लिए जिनका पैसा दूसरे किन्नर के नेता बन के, जो कल तक माध्यमिक शिक्षा परिषद बिहार में दलाली करते थे, उनके नेता बन के जो उनसे उगाही करते हैं अस्पताल से लेके और घर तक, उनको क्या कड़ा संदेश देंगी? देखिए, जहाँ तक बात रही अपने गवर्नमेंट की फंडिंग की बात की, अभी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी फंड समुदाय की भलाई के लिए आई होंगी। अगर आई भी होंगी तो जो उच्च अधिकारी बैठे हैं या जो उच्च स्तरीय लोग बैठे हुए हैं वहीं तक ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि एक टाइम था, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ चली थी कि किन्नर समुदाय को लघु उद्योग से जोड़ा जाएगा, बहुत हाईलाइट न्यूज़ भी रहा था, सारे अखबार में पब्लिश भी हुई थी, जिसमें 20-21 ट्रांसजेंडरों का चयन भी हुआ था। और चयन होने के बाद आज तक उनके लिए कोई फंड नहीं है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ, जो किन्नर समाज के लिए, किन्नर समाज की एक बहुत बड़ी नेता बिहार की भी हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो जो पैसे जो हैं किन्नर समाज के सम्मेलन बुलाने के लिए मिलते हैं सरकार से, तमाम जो फंडिंग होती है छोटी मोटी, उस पे रोक कैसे लगवाएंगी? क्या मिलेंगी मुख्यमंत्री से? आप अब महामंडलेश्वर बन गई हैं आप। निश्चित तौर पे अगर हमारे समुदाय का हक का हनन हुआ, चाहे वो किसी ने भी किया, तो मैं ज़रूर मुख्यमंत्री से भी मिलूंगी, जहां मुझे मिलना होगा। केस करेंगी? मैं किसी पे केस बिना प्रूफ की तो नहीं कर सकती। सरकार स्वतंत्र है, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है तो उस पर वो केस कर सकते हैं। जो सरकार स्वतंत्र है, वो केस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पक्की प्रूफ नहीं है तो हम किसी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के तौर पे। अब अगला कदम क्या होगा? अभी दो शाही स्नान अभी बाकी है। जी जाना है आपको? हाँ, निश्चित तौर पे जाना है। एक हमारी अभी शाही स्नान 29 तारीख को है और एक हमारी 3 फरवरी को है। तो 29 तारीख में हमें जाना ज़रूरी है और 3 तारीख को भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमने उस दिन सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया है, तो उसी दिन बसंत पंचमी भी है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। महामंडलेश्वर बन गई, तमाम जिलों में जाएंगी किन्नरों की भलाई के लिए। जी। गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा लगेगा, खाना पीना लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा? ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। 20 रुपये की टिकट लेके मैं रात में भी आई हूँ, मेरे पास टिकट नहीं थी, मैं वॉशरूम के बाहर बैठ के आई हूँ। मैं रात में आई हूँ तो मेरे पास टिकट नहीं थी, तो मैं इतनी गरीब महामंडलेश्वर? हाँ, निश्चित तौर पे मैं गरीब हूँ। अगर नहीं होती तो मेरे पास चांदी का दंड होता, छत्र होता, चामड़ी होती, मेरे पास नहीं है। गरीब अमीर ठीक है, जब कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो देंगे तो होगा, ठीक है ना। मैं ट्रेन में रात में भी सफ़र करके आई हूँ, मुझे किसी चीज़ का अहंकार नहीं। मैं जहाँ थी मैं वहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है समाज का भला करना, चाहे वो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करें, चाहे हम सनातन के तौर पे काम करें। हमने आपको पहले भी बोला कि हमारा उद्देश्य है उनका भलाई करना। और ठीक है, अगर ऐसे कोई मिलता है या हमारी गुरु हमें देती हैं, हम उसको जरूर स्वीकार आपके गुरु ने आपसे क्या क्या शपथ लिया, जरा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे गुरु ने ये शपथ लिया कि जो भी हमने वस्त्र को लेके या जो भी चीज़ें हमने गलत की होंगी, हम उन चीज़ों को, हमारा जो अभिषेक हुआ था, स्नान करके जी, और जो हमारा अभिषेक हुआ था, हाँ, जो हमारा अभिषेक हुआ था, अभिषेक के बाद वो हमें नहीं करना है, जिससे
हमारी समाज में गलत हमारी इमेज बने या हम पे कोई टिप्पणी करे जी। अच्छा अवन का जो माने मान लीजिए कि जो उम्र आपकी अभी है वो माने किन्नर समाज अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है और आप साध्वी बन गई। मम्मी ने कुछ कहा नहीं कि क्या रखा है साधु बनने में? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ ने बोला था कि अगर हमारी माँ कह रही थी कि अगर अपने परिवार से या किसी भी परिवार से एक बच्चा अगर संत हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। तो हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझे किसी की साइड से कोई आपत्ति नहीं हुई और मैं बहुत सशक्त होकर मैं ये कदम उठाई, क्योंकि मेरे लिए भी ये कदम उठाना और इस पद पे आके इसकी गरिमा को बनाए रखना आसान नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि साधु या संत बनना बड़ा आसान काम नहीं है, एक चट्टान है जिसे तोड़कर आगे निकलना पड़ता है। रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, माँ बाप पत्नी भाई बहन कोई रिश्ता नहीं रहता, फिर एक कहा जाता है कि नया जन्म होता है। शायद जैसा कि बताया अवंतिका ने कि इनकी माँ ने कहा कि यदि एक ख़ानदान में एक संत निकल जाए तो 21 पीढ़ियाँ जो हैं वो मतलब मुक्त हो जाती हैं, कि 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। तो शायद अपनी कहा जाता है कि गंगा को उतारने के लिए राम के वंशज जो हैं वो उनको उतार के लाए थे अपने ये में, कृष्ण के वंशज जो लाए थे। लेकिन अवंतिका अब अपने समाज को तारने के लिए आगे बढ़ेंगी या इनकी मम्मी ने इनको जो बताया कि 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी इसके लिए काम करेंगी, हम तो इसका निष्कर्ष निकाल ही लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।